आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है अनुशासनहीनता का बोलबाला। देखिए, शब्दों पर ध्यान देते देते आपको विशेष ध्यान देखिए इनके रंगों पे देना, क्योंकि अनुशासन शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया और बोल शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया। क्या कि इसका अभिप्राय क्या है कि अनुशासन नाम पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, खूब अधिक बोला जाता है, इस पर भाषण भी दिए जाते हैं, इस पर लेख भी होते हैं, लेकिन एक व्यवहार में, एक साधारण मनुष्य की एक दिनचर्या में, उसके व्यवहार में देखिए ये अनुशासनहीनता है। यानी कि उसके व्यवहार में, आचरण में ये अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। इसका बोलबाला है। बोलबाला का अभिप्राय देखिए वैसे तो एक चर्चित होने से होता है, जिसकी अधिक चर्चा होती है, प्रसिद्धि से भी लिया जाता है, इज्जत से भी लिया जाता है, विभिन्न अर्थों में लिया जाता है। लेकिन हमने देखिए हीनता शब्द को और बाला शब्द को काले रंग से दर्शाकर इस पर थोड़ा अलग ध्यान देना हो, क्योंकि हीन शब्द से देखिए बचते तो सारे ही हैं, लेकिन जब अनुशासनहीनता वाली बात आती है तो ये आपके हमारे व्यवहार में बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन जो लोगों का जो एक व्यवहार है, लोगों को अपने कर्तव्य कर्मों का देखिए कोई एक ज्ञान धूमिल होता जा रहा है। ज्ञान धूमिल होने का अभिप्राय देखिए एक लापरवाही से भी ले सकते हो। देखिए, हम सभी भाई बहन एक मनुष्य योनि में है, हम नागरिक भी हैं और नागरिकों द्वारा ही देखिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन होना जरूरी है। और यही नागरिक देखिए संसारी तंत्र का भी हिस्सा है। कोई संसारी तंत्र के देखिए कोई अलग मनुष्य नहीं है और आप और हम कोई अलग मनुष्य नहीं। हम सभी भाई बहन देखिए इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने अपने कर्तव्य कर्मों को हमें पालन करना है, जीवन में अनुशासन लाना है। अनुशासन का अभिप्राय क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि आपको हमें एक मर्यादा में रहना है। शास्त्रों में जैसी जैसी दिनचर्या आपको हमें समझाई गई है, देखिए कानून का पालन भी करना है। शास्त्रों के अनुसार जो जो बातें समझाई गई हैं उनका भी हमें पालन करना है। अक्सर मनुष्य देखिए कानून का पालन भय से करता है कि मुझे दंड से एक विपरीत स्थितियों में, एक प्रतिकूल परिस्थितियों में या हानि की स्थितियों से गुजरना नहीं पड़े। तब ऐसी स्थिति में देखिए जब हम भय से किसी कानून का पालन करते हैं तो फिर आपका हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कोई संस्कार नहीं बनता, आपका हमारा स्वभाव नहीं बनता। और स्वभाव का अभिप्राय देखिए आपके हमारी दिनचर्या से है। और मेरा तो व्यक्तिगत देखिए ऐसा मानना है कि जैसा-जैसा हम स्वभाव बना लेते हैं, चाहे वो बिगाड़ते हैं, चाहे सुधारते हैं। देखिए स्वभाव सुधारने के लिए तो मनुष्य जो नहीं मिला है, क्योंकि आपका हमारा जितने-जितने अंश में स्वभाव बिगड़ा हुआ था, संस्कार बिगड़े हुए थे, इसीलिए तो हमें देखिए इस भौतिक जगत के जो एक बंधन है, प्रकृति की जो 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, जैसी-जैसी आपकी हमारी पात्रता होती है, योग्यता होती है, कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर, फिर वैसी-वैसी आपका वहाँ एक जन्म मिलता है। जन्म का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है। अब मनुष्य से नीचे की योनियाँ तो देखिए तामसी योनि है, जो कि शास्त्रों में ही देखिए 80 लाख प्रकार की बताई गई। ये 80 लाख प्रकार की तामसी योनियों एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत अधिक अनुपात है। ये विषमता आपका हमारे अनुशासनहीनता की ओर ही इशारा करती है कि मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि है। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इतने अधिक पाप कर्म करता है, इतने अधिक पाप कर्म करता है कि मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति भी नहीं होती। हो सकता है ये शब्द एक साधारण मनुष्य को देखिए परेशानी में डाल सकते हैं। परेशानी में डालेंगे तभी हम इस पर देखिए चिंतन करेंगे। यानी 84 लाख प्रकार की योनियों में कितनी ही ऐसी योनि है जिनके देखिए हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। तब ऐसी स्थितियों में देखिए उन योनियों के जितने भी जीव हैं वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी मनुष्य योनि में थे। उन्होंने भी देखिए इन सभी स्थितियों पर चिंतन नहीं किया था, अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को निभाया नहीं था। क्योंकि जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता,
यानी कि उसके जीवन में अनुशासनहीनता आने लगती है, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति वो लापरवाह होने लगता है। जबकि आज कल युग में देखिए एक साधारण मनुष्य अपने अधिकारों के लिए तो लड़ता हुआ दिखाई देता है। और अक्सर देखिए आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अलग अलग भाव होते हैं। और कहीं कहीं आपको एक मुहावरा याद होगा ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको में एक कर्तव्य पालन का उपदेश दिया था। देखिए कर्तव्य पालन में हम अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर लेते हैं, आपका हमारा जीवन एक धार्मिक बना रहता है, सात्विक स्थितियां बनी रहती हैं, सतोगुण प्रधान बना रहता है। हमें अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति हम कभी भी लापरवाह नहीं होते, हम अनुशासन में रहते हैं, आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, यानी कि लाभ हानि से ऊपर उठते हुए हमने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। और अक्सर मनुष्य देखिए कर्तव्य और अधिकार के प्रति अलग अलग मन की स्थितियां रखता है। अक्सर हम अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति एक लापरवाह हैं। कर्तव्य कर्म को तो हम देखिए एक मन के भाव के स्तर पर देखिए हम अपने अधिकार के प्रति तो चिंतित रहते हैं, यानी कि अधिकार रूपी तोता तो हम पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन कर्तव्य पालन किस चिड़िया का नाम है, इस पर कभी हम विचार ही नहीं करते। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक अधोगति की स्थितियां बनने की ओर इशारा करती हैं कि मनुष्य जैसे जैसे लापरवाह होता है, असावधान होता है, अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन नहीं करता, यानी कि उसके जीवन में धर्म घटता जाता है। क्योंकि चार पुरुषार्थ कही, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए अर्थ और काम के प्रथम स्थान पे धर्म को रखा गया है। धर्म का अभिप्राय देखिए अपने कर्तव्य कर्म से ही है। जो मनुष्य देखिए अपने मन के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर और अपने स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी कि उसके कारण शरीर में, अपने सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में, क्योंकि आपका हमारा देखिए जो अपराध होते हैं या कर्माशय बनता है वो तो देखिए स्थूल शरीर की क्रियाओं के आधार पर बनता है। आपके मन के स्तर पर देखिए यदि बुरे विचार भी हैं तो वो किसी अपराध के रूप में पकड़े में नहीं आते, या आपके हमारा देखिए कोई बुरा कर्माशय बनता नहीं। भले ही बुरे चिंतन के देखिए संस्कार तो बनते हैं, और बने हुए संस्कार फिर मन बुद्धि में फुरने रूप में उठते हैं, और फुरने यदि तूफानी वेग से आएंगे तो फिर वो जो बुरा चिंतन आपने हमने किया था, जो संस्कार बना था, उस संस्कार से जो अब मन बुद्धि के स्तर पर वो तूफान आ गया है, यानी कि तूफानी वेग से जो फुरने उठे, अब ऐसी स्थिति विशेष में वो देखिए तूफानी वेग से उठने वाले जो फुरने हैं वो पाप कर्म करवा जाते हैं। यानी ऐसी स्थितियां जब उठती हैं तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर मनुष्य विचार नहीं करता, और अक्सर देखिए कितने घिनौने पाप हो जाते हैं इस समाज में। हत्या जैसा जो घिनौना अपराध है, बलात्कार जैसी जो एक घिनौनी स्थिति है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब होने लगती है तो फिर समाज में अराजकता की स्थितियां बनने लगती है। ये कलयुग में देखिए ऐसी स्थितियां अक्सर देखिए आप अखबारों में, समाचारों में कुछ सुनने में आपके आए होंगे। ये सभी स्थितियां पर आपको हमें चिंतन करना होगा, हमें सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सत्संग की स्थिति या ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का एक बोध करवाती है। और विश्वास कीजिए परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति रूपी एक ऐसी अदालत है, जब जब हम अपने मन के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर अपने कर्तव्य कर्मों का आपका हमारा एक संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए ऐसे मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर सदा ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, भले ही संसार में देखिए कोई उनको देख रहा है या नहीं देख रहा। क्योंकि परमात्मा की प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि हम सदा ही कैमरे की निगरानी में रहते हैं। कर्मफल सिद्धांत रूपी जो एक कैमरा लगा हुआ है, उसका आपके हमारे कर्म नोट होते हैं, आपका हमारा कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे हम विचार करेंगे वैसे वैसे आपके हमारे जीवन में देखिए सुधार आने लगेगा। जब जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था में कहो, परमात्मा की कृपा से आपके हमारे
अधिकारों की अपने आप ही रक्षा होती है। आपको हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं होता। देखिए, इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको भी समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में देखिए एक अनुशासनहीनता को समाप्त करना होगा। आपकी हमारी दिनचर्या एक अनुशासन में बीतनी चाहिए। कहते हैं ना कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, ये विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो और निषेध कर्मों से बचो। आज मनुष्य देखिए अपनी जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है। मांसाहार भोजन का सेवन करना भले ही देखिए कानून के दायरे में कोई अपराध नहीं भी माना जाता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार तो आपके हमारी ये दिन प्रतिदिन पाप कर्मों की जो एक स्थिति है वो बिगड़ती जाती है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या कि आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जाता है। आप में हमारे में एक दया के जो भाव हैं वो समाप्त होते जाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य हिंसा करता है तो उसमें दया के भाव समाप्त हो जाते हैं। उसमें सरलता समाप्त होने लगती है, उसमें नम्रता समाप्त होने लगती है। यानी कि जो दैवीय गुण आपके अंदर होने चाहिए वो फिर एक गुण ना होकर वो दोष बन जाते हैं, वो विकारों का रूप धारण कर लेते हैं। और विकार जब जब मजबूत स्थिति में बढ़ते जाते हैं, विशाले बढ़ते जाते हैं, तो फिर ये समाज में देखिए डसने का काम करते हैं, अपराध की स्थितियां बनने लगती हैं। तब ऐसी स्थितियों में लोगों का जो एक व्यवहार है उसमें तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। आज समाज में देखिए लोग यातायात के नियमों का जब पालन नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अन्य मनुष्यों के लिए एक दुविधा की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। भले ही लाल बत्ती पार करने पे यदि उनके चालान नहीं भी कटते, तो प्रकृति की व्यवस्था में तो उनके चालान उसी क्षण कट जाते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कितने ही अनीतिगत कार्य करता है, हेरा फेरी करता है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य जो देखिए समय को भी महत्व नहीं देते। अब जब हम समय की देखिए कीमत नहीं समझते, दिन में जो आपको भी 24 घंटे की जो एक समय मिला, अब किसी को देखिए 26 घंटे नहीं मिले, किसी को 22 घंटे नहीं मिले। ये परमात्मा की व्यवस्था में ये 24 तत्वों का ही ब्रह्मांड है। 24 तत्वों के ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन बुद्धि। और इसी तरह कारण शरीर अहंकार युक्त होता है। कर्ता भाव से जो हम करते हैं उसका फिर आपको में एक फल रूप में, जैसे कहते हैं ना कर्म फल सिद्धांत, कर्म पहले शब्द है, उसका वर्ण में पहले कर्म आता है फिर फल आता है। ये कर्म फल सिद्धांत अपने आप में बहुत ही एक विचित्र स्थिति है, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का तो एक अवसर। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्म ही करते रहते हैं। अब कितने मनुष्य देखिए ऐसे हैं जो सिगरेट शराब पीते हैं, अपने आप को अचेत करते हैं, जबकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। आपको हमें आनंद प्राप्ति के लिए परमात्मा की ओर सम्मुख होना है। और यदि हम अपनी गतिविधियों में अनुशासनहीनता लाते हुए इन अनैतिकत कार्यों में लिप्त होते हैं, अक्सर बार बार कहा जाता है कि जीवन में देखिए नैतिकता बढ़ने से ही अपने कर्तव्य कर्मों को आपको में बोध बना रहता है। और जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में अनैतिकता आने लगती, ये अनैतिकता आने का अभिप्राय क्या है? विषय भोगों के प्रति लोलुपता। क्योंकि विषय भोगों के प्रति आपके हमारी रुचि जब बढ़ती जाती है, तो फिर आपके हमारे जीवन में धर्म घटने लगता है। अर्थ और काम ही प्रथम स्थान पे आने से फिर हम अनीतिगत कार्य, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके हमारे व्यवहार में अनुशासनहीनता आने लगती है। अब मनुष्य देखिए अपने समय का यदि दुरुपयोग करता है, वो तो उसका स्वयं का नुकसान है। कभी कभी हम दूसरे को समय देकर उस समय विशेष पर पहुंचते नहीं है, तो फिर ये ऐसी स्थिति विशेष में हम दूसरे के समय का भी नुकसान करते हैं। भले ही आपका हमारा देखिए इन स्थितियों में भी पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और मैं तो अक्सर देखिए पाप कर्मों पे अब तक कितनी ही वीडियो बना चुका हूँ, जिस पर अक्सर एक साधारण मनुष्य अपनी दिनचर्या में कितने ही पाप कर्म करता जाता है। क्योंकि ये पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, ये गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक का अभिप्राय क्या होता है? अक्सर मनुष्य के देखिए पाप कर्म अधिक गुणात्मक होते हैं। अब कोई मनुष्य देखिए अपने वाहन का काला धुआं छोड़ता हुआ सड़कों पे भाग रहा है, तब ऐसी स्थिति में वो एक ही दिन में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को प्रभावित करता हुआ अपना कितना अधिक पाप कर्मों का कर्माशय बिगाड़ लेता है। जबकि पुण्य कर्म करता हुआ तो वो देखिए 1, 2, 4, 10 लोगों के साथ ही एक
सात्विक स्थितियों में आता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो आपका हमारा कर्माशय है, उसमें विषमता बहुत अधिक गहरे तल पे आने लगती है। यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय हज़ारों लाखों की स्थितियों में बना, जबकि पुण्य कर्मों का कर्माशय देखिए 2, 4, 10, 15 स्थिति में बना। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम पहले भी बार-बार वीडियो बना चुके हैं। लेकिन जैसे-जैसे कुछ शब्द कहो, उन शब्दों को हम कुछ अलग-अलग रंगों द्वारा जब अलग-अलग दिशा देते हैं, तो फिर उनके भावार्थ बदल जाते हैं। वीडियो में कैसे-कैसे शब्द अपनी आकृति लेते हैं, अपनी दिशा लेते हैं, जिससे आपको में देखिए कुछ ज्ञान संदेश, शिक्षा लेनी होती है, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सुधार आए। यदि मनुष्य जीवन में हम सुधार नहीं ला पाते, तो आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बुरे बनते जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ पर आपको हमें चिंतन करना होगा। लेकिन नीचे की योनियों में पाप कर्मों का भले ही क्षय होता है, लेकिन बने हुए जो बुरे संस्कार हैं, वो यथास्थिति में बने रहते हैं। अक्सर मैं इसको बार-बार कहता हूँ कि कर्मों का ताला तो खुल जाता है, यानी कि कर्म जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरों का ही ताला खुलता है। यानी कि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होते-होते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। और यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में देखिए अनुशासनहीनता के कारण ही कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसको मरने के बाद नीचे की योनियों में जाने को प्रकृति द्वारा एक बाध्य कर दिया जाता है, क्योंकि कर्मों की जो एक तुल्यता है वो बिगड़ जाती है। तब ऐसी स्थितियों में वो नीचे की योनि में देखिए पाप कर्मों का नाश होते-होते जब वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और कलयुग में तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। मेरा तो अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएँ देखिए नीचे की योनियों से उन्नति करते-करते वो मनुष्य योनि की प्राप्ति करते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो उनका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय घटते-घटते वो पुण्य कर्मों के बराबर आने पे उनकी पात्रता मनुष्य योनि की तो बन जाती है। लेकिन वो जो अधिक पाप कर्म होने के कारण उनके जो संस्कार, उनके जो स्वभाव बिगड़ गए थे, अब नीचे की योनियों में तो देखिए कर्मों का नाश होता है। जिसको मैं बार-बार कहता हूँ ना कि कर्मों का एक ताला है वही खुलता है। संस्कार जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरे का ताला खुलता ही नहीं, ये प्रकृति का एक विधान है। इसलिए तो बार-बार कहते हैं कि मनुष्य को सत्संग करते रहना होगा। सत्संग करते रहने से ही आपके हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय क्या है? जो पहले के बुरे संस्कार जो नीचे की योनियों में तो देखिए दग्ध भी हो नहीं सकते थे, क्योंकि उन संस्कारों की स्थितियों को तो देखिए ताला लगा रहता है। और मनुष्य जीवन में ही अब यदि हम सत्संग नहीं करते, तो वो पहले के बने हुए बुरे संस्कार पुनः आपको हमें गलत कार्यों में कहो, अनुशासनहीनता पैदा करते हैं, वो फिर पाप कर्मों में धकेलते हैं। आज समाज में देखिए कितनी ही कुछ ऐसी अराजकता की स्थितियाँ होती हैं। अक्सर मनुष्य देखिए एक सरकार को ही दोष देता रहता है। हालाँकि सरकार के भी देखिए अपने स्तर पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन सरकार भी देखिए हम और आप मनुष्यों द्वारा ही चलती है। उसमें भी देखिए सात्विक स्वभाव वाले मनुष्य होंगे, तो सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाती है। यदि सरकार में ही चुने गए व्यक्ति राजसी स्वभाव वाले हैं या तामसी स्वभाव वाले हैं, तो उनकी प्रवृत्ति देखिए में एक अनुशासनहीनता बनी रहती है। भले ही वो देखिए अपने बोलने में भले ही अनुशासन के अलग-अलग स्थितियों के लंबे-लंबे एक व्याख्यान भाषण देते हैं, लेकिन जब तक आपके हमारे व्यवहार में वो अनुशासन की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। अनुशासन तभी बनता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। जिन स्थितियों को हम अपने लिए चाहते हैं, यानी कि अपने लिए हम सुख चाहते हैं, हम फिर दूसरों के लिए, दूसरे मनुष्यों के लिए नहीं, हम प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के लिए भी फिर हम सुखद स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। किसी के दुखों का हम कारण नहीं बनते। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। अब समाज में देखिए तामसी मनुष्य भी हैं, राजसी भी हैं और सात्विक भी हैं, क्योंकि कर्तव्य कर्मों का बोध ही सात्विक मनुष्यों को होता है। राजसी मनुष्यों को देखिए कर्तव्य कर्मों का नहीं, अधिकारों के प्रति एक उत्सुकता तो बनी रहती है। अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति वो सोया रहता है। और तामसी मनुष्य तो देखिए
अपने कर्तव्य कर्मों को कुछ समझता ही नहीं है। वो तो केवल और केवल एक तामसी वृत्तियों में ही रहता है, तोड़-फोड़ की स्थितियों में। ऐसे मनुष्य देखिए जब सरकार के विरुद्ध में कुछ बातें रखते हैं, तो वो तोड़-फोड़ की स्थितियों में एक उग्र रूप धारण कर लेते हैं। ये तामसी वृत्तियों के लोग होते हैं। अक्सर कभी-कभी समाज में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि लोग अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए एक तामसी वृत्तियों का, तोड़-फोड़ का सहारा लेते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं। तो ये आपका हमारा स्वयं का ही नुकसान है, क्योंकि सरकार कोई देखिए आपके हमारे धन से ही चलती है। ये सभी स्थितियाँ जब-जब सरकार के स्तर पर या नागरिक के स्तर पर देखिए हम कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते। अब देखिए जब राजनीतिक दल भी अपनी अपनी स्थितियों में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। कभी-कभी आप सड़कों पे भी देखोगे कि लंबे समय के लिए देखिए दिन में भी लाइटें जल रही हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में जिस कर्मचारी का एक कर्तव्य था कि कहाँ से उसने एक स्विच को बंद करना है ताकि दिन में तो देखिए लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत ना होने के कारण अब वो कितना ही लंबा एक सरकारी संपत्ति का नुकसान कर बैठता है। हालाँकि कर्मफल व्यवस्था में देखिए ऐसे सभी नुकसान की भरपाई उस व्यक्ति विशेष के खाते में से ही कम कर दी जाती है। इसलिए तो हम बार-बार कहते रहते हैं कि कर्मफल सिद्धांत को समझो। और मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि हम चाहे भंडारे में खाते हैं, चाहे ब्याह शादियों में खाते हैं, चाहे अपने घर में खाते हैं, चाहे मित्र के यहाँ खाते हैं। ये खाने के दाने आपके हमारे स्वयं के खाते में से ही कम कर दिए जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का हम जैसे-जैसे चिंतन करते हैं और चिंतन करने का अभिप्राय देखिए सत्संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, तो उसके भीतर में देखिए पशु वृत्तियाँ ही जागी रहती हैं। ये तामसी स्थितियाँ कहो, राजसी स्थितियाँ, ये देखिए आपको में पशु वृत्तियों के इर्द-गिर्द ही स्थित रखती हैं। जब तक मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तो फिर उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध हो नहीं पाता। इन सभी स्थितियों पर सकारात्मक भाव से आपको हमें चिंतन करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। ये जैसे-जैसे आपको हमें देखिए अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगता है, मनुष्य सत्संग करने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, तब ऐसी स्थितियों में वो अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने लगता है। यानी कि उसका जीवन शास्त्रों के अनुशासन में होता है, परमात्मा की स्मृति में रहता है। ये सभी स्थितियाँ जब कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन का एक स्वभाव बन जाती है, संस्कार बन जाती है, तो आपके हमारी कारण शरीर की स्थितियों में सुधार होने लगता है। कारण शरीर की स्थितियों में सुधार होना ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इस स्थिति विशेष पर भी हम जैसे-जैसे चिंतन करते जाएँगे, फिर वैसे-वैसे मनुष्य को अपनी ज़िम्मेदारियों का, अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। ऐसे मनुष्य देखिए यदि संसार में रहते हुए रास्ते में यदि मूँगफली भी खाएँगे, तब ऐसी स्थिति में देखिए एक सात्विक मनुष्य इधर-उधर छिलके फेंकना भी पसंद नहीं करता। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। जबकि एक तामसी मनुष्य है, तो देखिए गुटखे खाते हुए, कुछ ऐसी सुपारियाँ मुँह में रखते हुए, जगह-जगह थूकते हुए भी इधर-उधर गंध फैलाने में परहेज़ नहीं करते। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए हमें अपने सुखों के लिए भी व अन्य मनुष्यों के एक सुखों का भी ध्यान रखना होगा। जब ऐसी सभी स्थितियाँ आपके हमारे मन के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर एक चिंतन रूप में सकारात्मक रूप ले लेती हैं, यानी कि ये सत्संग करने से ही ऐसी स्थितियाँ बनने लगती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में भी दिखने लगी, ताकि कलयुग में भी एक सतयुग का ही वातावरण बनने लगे। सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों, अन्य जीवों का भी जीवन सुखमय बीते। प्रकृति के वातावरण में शुद्धियाँ आती जाएँ। ये सभी स्थितियाँ तभी बनने लगती हैं जब हम सभी भाई बहन एक अनुशासन में अपने जीवन को बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति लग रही हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन को अनुशासन में रखने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी ओर मेरे कहे गए कुछ कटु शब्दों से यदि किसी मनुष्य को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।